पावर स्टार पवन सिंह और ज्योति सिंह का रिश्ता अब उस मोड़ पर आ गया है जहां से वापसी नामुमकिन है। कोर्ट के अंदर पवन सिंह ने जज के सामने साफ कह दिया, जज साहब अब साथ रहने का कोई चांस नहीं है। पवन सिंह अब हर महीने के झंझट के बजाय वन टाइम सेटलमेंट करके हमेशा के लिए तलाक चाहते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि जब जज ने ज्योति सिंह को फोन मिलाया तो उनका फोन बंद आया। क्या ये पावर स्टार का आखिरी फैसला है या कहानी में अभी और ट्विस्ट बाकी है? भोजपुरी सिनेमा के सिरमौर और करोड़ों दिलों की धड़कन पावर स्टार पवन सिंह और उनकी धर्मपत्नी ज्योति सिंह के बीच छिड़ा ये महासंग्राम अब एक ऐसे दोराहे पर आ खड़ा हुआ है जहां से सुलह की हर उम्मीद दम तोड़ती नजर आ रही है। यह महज एक पति पत्नी का झगड़ा नहीं रह गया है, बल्कि एक ऐसी कानूनी और भावनात्मक जंग बन चुकी है जिसने पूरे उत्तर प्रदेश और बिहार के राजनीतिक और फिल्मी गलियारों में हलचल मचा दी है। इस पूरी कहानी की एक एक बारीकी को जब हम गहराई से खंगालते हैं तो समझ आता है कि पर्दे पर दिखने वाली चमक धमक के पीछे कितनी कड़वाहट, कितनी साजिश और कितना गहरा दर्द छिपा हुआ है। हाल ही में जब कोर्ट की कार्यवाही का आगाज हुआ तो सबकी निगाहें पवन सिंह पर टिकी थीं। पवन सिंह जो अपनी फिल्मों में हर मुश्किल का डटकर मुकाबला करते हैं, इस बार अदालत के कटघरे में काफी भावुक और उतने ही सख्त नजर आए। उन्होंने जज साहब के सामने अपने दिल का गुबार निकालते हुए बहुत ही गंभीर और रोंगटे खड़े कर देने वाले आरोप लगाए। पवन सिंह ने सीधे शब्दों में कहा कि ज्योति सिंह ने उनके हंसते खेलते परिवार की जड़ों को हिलाने की पूरी कोशिश की है। उन्होंने बताया कि कैसे एक भरा पूरा परिवार बिखरने की कगार पर आ गया और इसके पीछे उन्होंने ज्योति सिंह की क्रूरता और व्यवहार को पूरी तरह जिम्मेदार ठहराया। पवन सिंह का दर्द तब छलक उठा जब उन्होंने कहा कि एक कलाकार के लिए उसकी मानसिक शांति ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी होती है, लेकिन पिछले काफी समय से उन्हें मानसिक तौर पर इस कदर प्रताड़ित किया गया है कि वो अपने करियर की ऊंचाइयों को छूने के बजाय कोर्ट कचहरी के चक्करों और वकीलों की फाइलों में उलझ कर रह गए हैं। उनका कहना था कि जब मन ही शांत नहीं रहेगा तो वो कैमरे के सामने अभिनय कैसे करेंगे, शूटिंग पर ध्यान कैसे देंगे और लाखों फैंस के लिए नए गाने कैसे गाएंगे। उनका करियर इस विवाद की वजह से दांव पर लगा हुआ है। इस पूरी कानूनी लड़ाई में सबसे बड़ा धमाका तब हुआ जब पवन सिंह ने वन टाइम सेटलमेंट का वो दांव चल दिया जिसने सबको सन्न कर दिया। कानूनी गलियारों में इसकी चर्चा जोरों पर है, क्योंकि इसका सीधा मतलब यह है कि पवन अब इस टूटे हुए रिश्ते के बोझ को एक पल के लिए भी और ज्यादा नहीं ढोना चाहते। वो चाहते हैं कि एक ही बार में एक बड़ी और भारी भरकम धनराशि, जो कि सूत्रों के हवाले से करोड़ों में बताई जा रही है, ज्योति सिंह को सौंप दी जाए और हमेशा हमेशा के लिए इस कड़वे अध्याय को बंद कर दिया जाए। पवन सिंह का तर्क यह है कि तारीख पर तारीख पढ़ने से उनका कीमती समय बर्बाद हो रहा है, उनकी दिमागी हालत पर बुरा असर पड़ रहा है और उनकी इमेज को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धक्का लग रहा है। वो चाहते हैं कि ज्योति सिंह उनके जीवन के रास्ते से हमेशा के लिए विदा हो जाएं, ताकि वो अपनी जिंदगी को फिर से नए सिरे से संवार सकें और अपने काम पर लौट सकें। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ज्योति सिंह इस एकमुश्त रकम पर राजी होंगी या फिर वो इसे और लंबा खींचकर पवन सिंह की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ाएंगी। अदालत के अंदर का माहौल तब और भी रहस्यमयी और तनावपूर्ण हो गया जब जज साहब ने एक आखिरी मानवीय कोशिश के तौर पर दोनों के बीच सुलह करानी चाहिए। फैमिली कोर्ट के जज साहब चाहते थे कि ज्योति सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीधे पवन के आमने सामने आए और शायद बातचीत से कोई बीच का रास्ता निकल आए जिससे एक घर उजड़ने से बच जाए। लेकिन जैसे ही कोर्ट रूम से कॉल लगाने की कोशिश हुई, पता चला कि ज्योति सिंह का मोबाइल फोन बंद है। इतना ही नहीं, जब कोर्ट की तरफ से उनके पिता से संपर्क साधने की कोशिश की गई तो वहां से भी कोई जवाब नहीं मिला और फोन अनरीचेबल आया। ज्योति सिंह की ये रहस्यमयी खामोशी और उनका फोन बंद होना कई तरह के कयासों और अफवाहों को जन्म दे रहा है। क्या ज्योति सिंह जानबूझकर इस सुनवाई से बच रही हैं? क्या वो पवन सिंह के इस सेटलमेंट वाले ऑफर से इस कदर नाराज हैं कि वो बात तक नहीं करना चाहती, या फिर वो किसी बहुत बड़ी कानूनी चाल की तैयारी कर रही हैं जो आने वाले समय में पवन सिंह के लिए नई मुसीबत खड़ी कर सकती है? पवन सिंह ने अपनी साख, अपनी मर्यादा और अपनी इज्जत का मुद्दा भी अदालत में बड़े ही पुरजोर तरीके से उठाया। उन्होंने भरे मन से कहा कि ज्योति सिंह ने जो सार्वजनिक रूप से टीवी चैनलों पर और सोशल मीडिया पर उन पर लांछन लगाए हैं, उससे उनकी पावर स्टार वाली बेदाग छवि को ऐसी चोट पहुंची है जिसकी भरपाई शायद कभी न हो सके। पवन का मानना है कि एक आदर्श पत्नी का सबसे बड़ा धर्म अपने घर की मर्यादा को बचाना और चारदीवारी की बातों को अंदर ही रखना होता है, लेकिन ज्योति ने तो मीडिया के कैमरों के सामने आकर घर की बातों का तमाशा बना दिया। पवन ने बहुत ही दुखी मन से कहा कि आज पूरी दुनिया के सामने उनकी जो छवि बनी है वो एक विलेन की तरह पेश की गई है, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। इसी बेइज्जती, सार्वजनिक अपमान और चरित्र हनन के कारण अब पवन सिंह का दिल पूरी तरह से टूट चुका है और वो किसी भी हाल में दोबारा उस महिला के साथ घर बसाने के मूड में नहीं है जिसने उनकी इज्जत को सरेआम नीलाम किया हो। इस पूरी कहानी का सबसे विवादास्पद और चर्चा वाला मोड़ काराकाट का लोकसभा चुनाव रहा। याद कीजिए वो मंजर जब पवन सिंह चुनाव के मैदान में थे और ज्योति सिंह उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर तपती धूप में प्रचार कर रही थीं। दोनों की साथ में हंसती मुस्कुराती तस्वीरें और मांग में सिंदूर भरते हुए वीडियो देखकर करोड़ों फैंस को लगा था कि अब सब ठीक हो गया है, पावर स्टार का उजड़ा हुआ चमन फिर से बस गया है और दोनों के बीच का प्यार फिर से परवान चढ़ रहा है। लेकिन अब जो सच परत दर परत सामने आ रहा है वो काफी डरावना और चौंकाने वाला है। ऐसा लग रहा है कि वो सब महज एक राजनीतिक और चुनावी दिखावा था, ताकि जनता के बीच पवन सिंह की छवि एक जिम्मेदार और फैमिली मैन की बनी रहे, जिससे उन्हें महिला वोटरों का साथ मिल सके। जैसे ही चुनाव के नतीजे आए और वोटों की गिनती खत्म हुई, वैसे ही दोनों के बीच की नफरत फिर से ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी। ज्योति सिंह ने बाद में सोशल मीडिया पर लाइव आकर जो खुलासे किए उसने सबको हिलाकर रख दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि पवन ने उन्हें सिर्फ वोट बटोरने और अपनी साख बचाने के लिए एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया और जैसे ही काम निकल गया उन्हें फिर से दूध में से मक्खी की तरह निकालकर बाहर फेंक दिया।
लखनऊ के आलीशान फ्लैट पर हुआ वो हाई वोल्टेज ड्रामा भी इस कहानी का एक ऐसा काला हिस्सा है जिसने आग में घी डालने का काम किया। वहां हुई बहस और ज्योति सिंह के साथ जो कथित व्यवहार हुआ उसने इस खाई को इतना चौड़ा कर दिया है जिसे अब भरना नामुमकिन सा लगता है। अब स्थिति यह है कि पवन सिंह ने अपना रुख पूरी तरह साफ कर दिया है। उन्हें अब किसी भी कीमत पर समझौता या सुलह नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ तलाक चाहिए, चाहे उसकी कानूनी कीमत करोड़ों में ही क्यों न चुकानी पड़े। वहीं दूसरी तरफ ज्योति सिंह की चुप्पी किसी बड़े तूफान का संकेत लग रही है। पूरी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री और करोड़ों दर्शक इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि ज्योति सिंह का अगला कदम क्या होगा। क्या ये मामला पैसों के लेन देन पर जाकर शांत होगा, या फिर ये कानूनी जंग अभी और कई सालों तक अखबारों की हेडलाइंस और यूट्यूब के थंबनेल की शोभा बढ़ाती रहेगी। फिलहाल तो पवन सिंह ने अपने दिल और घर के सारे दरवाजे ज्योति के लिए हमेशा के लिए बंद कर लिए हैं और वो अब अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। पवन सिंह और ज्योति सिंह की इस कानूनी लड़ाई में अब एक ऐसा मोड़ आ गया है जहां भावनाओं की जगह केवल कानूनी दांव पेंच और कड़वाहट बची है। अदालत के भीतर पवन सिंह का चेहरा उनकी मानसिक स्थिति को साफ बयां कर रहा था। उन्होंने बहुत ही भारी मन से जज साहब को बताया कि कैसे एक सुपरस्टार होने के बावजूद वो अपने ही घर के भीतर एक मानसिक कैदी की तरह महसूस कर रहे थे। पवन सिंह ने साफ कहा कि ज्योति सिंह के साथ उनका रिश्ता अब उस मृत पौधे की तरह है जिसमें कितनी भी खाद पानी डाल दी जाए वो दोबारा हरा नहीं हो सकता। उन्होंने बताया कि शूटिंग के सेट पर जब वो रोमांटिक सीन या कोई धमाकेदार गाना शूट कर रहे होते हैं तब भी उनके दिमाग के किसी कोने में घर के कलेश और ज्योति सिंह के द्वारा लगाए गए आरोपों की गूंज सुनाई देती है। इसी वजह से वो अब इस रिश्ते का बोझ एक पल के लिए भी नहीं ढोना चाहते। इस पूरी कहानी में वन टाइम सेटलमेंट की जो चर्चा हो रही है वो पवन सिंह की एक सोची समझी रणनीति मानी जा रही है। पवन सिंह जानते हैं कि अगर ये मामला सालों साल चलता रहा तो उनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा वकीलों और कोर्ट की तारीखों में ही चला जाएगा। इसलिए उन्होंने जज के सामने ये मंशा जाहिर की कि वो एक ही बार में करोड़ों की भारी भरकम रकम देने के लिए तैयार हैं, बशर्ते ज्योति सिंह हमेशा के लिए उनके जीवन से और उनके घर की चौखट से दूर हो जाएं। पवन सिंह का ये कदम ये भी दर्शाता है कि वो अब अपनी शांति के लिए कितनी भी बड़ी आर्थिक कीमत चुकाने को तैयार हैं। वो चाहते हैं कि कोर्ट की अगली तारीख पर ही ज्योति सिंह अपना फैसला सुना दें और इस चैप्टर को हमेशा के लिए क्लोज कर दें। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू और भी ज्यादा पेचीदा है। ज्योति सिंह का फोन बंद होना और उनके पिता का संपर्क में न आना पवन सिंह की टीम के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। जानकारों का कहना है कि ज्योति सिंह की यह चुप्पी किसी बड़े कानूनी धमाके की पूर्व आहट हो सकती है। क्या ज्योति सिंह पवन सिंह के करोड़ों के ऑफर को ठुकराकर उन्हें कोर्ट में और ज्यादा घसीटना चाहती हैं, या फिर वो पवन सिंह के उन राजनीतिक और सामाजिक कनेक्शनों पर प्रहार करने की तैयारी में हैं जो पवन सिंह के लिए चुनाव के दौरान अहम थे। ज्योति सिंह ने पहले भी कई बार लाइव आकर यह आरोप लगाया था कि पवन सिंह के साथ रहना उनके लिए जान जोखिम में डालने जैसा है। ऐसे में पवन सिंह की तरफ से दिया गया ये सेटलमेंट का प्रस्ताव क्या ज्योति सिंह की नाराजगी को कम कर पाएगा, ये कहना अभी मुश्किल है। काराकाट के चुनाव के दौरान जो सिंदूर और साथ की तस्वीरें वायरल हुई थीं, अब वही तस्वीरें पवन सिंह के लिए जी का जंजाल बन गई हैं। आलोचक और ज्योति सिंह के समर्थक ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर पवन सिंह को ज्योति के साथ नहीं रहना था तो उन्होंने चुनाव के वक्त उन्हें वापस क्यों बुलाया? क्या वो केवल जनता की सहानुभूति बटोरने के लिए किया गया एक राजनीतिक ड्रामा था? पवन सिंह ने इस पर अपनी सफाई में कहा है कि उन्होंने रिश्ते को एक आखिरी मौका देने की कोशिश की थी, लेकिन ज्योति सिंह का व्यवहार फिर से वही हो गया जिसने उन्हें मजबूर कर दिया कि वो अब अलग होने का ही रास्ता चुनें। अब पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री की नजरें अगली सुनवाई पर टिकी हैं। क्या पवन सिंह अपने करियर की दूसरी पारी एक आज़ाद इंसान के तौर पर शुरू कर पाएंगे, या फिर ज्योति सिंह के कड़े रुख की वजह से ये मामला और भी ज्यादा उलझ जाएगा? पवन सिंह ने स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें अब अपनी साख और अपना करियर बचाना है, जिसके लिए वो ज्योति सिंह के साथ किसी भी प्रकार के समझौते के पक्ष में नहीं है। उन्हें केवल और केवल कानूनी तलाक चाहिए। अब देखना यह है कि कानून और किस्मत उन्हें किस ओर ले जाती है। अगला कदम, क्या आप चाहते हैं कि मैं इस लंबी और धमाकेदार कहानी के लिए कुछ ऐसे वायरल टाइटल्स लिखूं जो आपके दर्शकों को वीडियो क्लिक करने पर मजबूर कर दें?